और अमेरिका के घेराव से ईरान के न्यूक्लियर केंद्रों के लिए संकट बढ़ गया है। तेहरान जानता है कि अमेरिका या इजरायल का टारगेट पर पहले कुछ होगा तो वो होंगे ईरान के न्यूक्लियर केंद्र। इसलिए ईरान ने रक्षा कवच मजबूत कर लिया है। ऐसा रक्षा कवच जिसमें उसके परमाणु ठिकाने तो महफूज रहे ही, साथ ही वो संवर्धित यूरेनियम भी सुरक्षित बचा रहे, जिसके नाम पर ट्रंप दुनिया को डरा रहे। अब कैसे किया ईरान ने कवच मजबूत, देखिए इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी में ट्रकों की आवाजाही बढ़ गई है। आशंका जताई गई है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम की शिफ्टिंग कर रहा है। संवर्धित यूरेनियम को किसी गुप्त भूमिगत स्थान पर पहुंचाया जा रहा है ताकि अमेरिका अगर हमला करता है तो ईरान को नुकसान न पहुंच सके। तो दावा है कि ईरान ने जिस पहाड़ी से घिरे क्षेत्र में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर बनाया है, उसे बंद करने के बाद पहाड़ी के पूर्वी हिस्से में बहुत मजबूत स्ट्रक्चर बना लिया है, जो पूरी तरह से मिट्टी से ढका हुआ है। इसमें एक उत्तरी द्वार है जो अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है और इसका द्वार कंक्रीट से बना है। ऐसे ही एक द्वार मध्य में बनाया है जिसे कंक्रीट से मजबूती दी गई है और इसे ये भी अंडरग्राउंड टनल तक पहुंचता है, जबकि एक द्वार दक्षिण में भी बनाया गया है और इसे भी दोनों गेट की तरह कंक्रीट से मजबूती दी गई है, जो अंडरग्राउंड टनल से आगे बढ़ने पर तीनों रास्तों को आपस में जोड़ देता है। और ये अड्डा अब ज्यादा सुरक्षित इसलिए है क्योंकि बंकर बस्टर बॉम्ब के हमलों को ध्यान में रखते हुए जमीन के नीचे आयरन और कंक्रीट की मल्टी लेयर से तैयार किया गया है। दावा है कि इस न्यूक्लियर अड्डे की गहराई 100 मीटर से भी ज्यादा रखी गई है। इसमें ठीक वैसे ही एंट्रेंस बनाए गए हैं जैसे पहले के न्यूक्लियर केंद्र का बाहरी ढांचा दिखता था, और इस रास्ते से अंदर जाने पर पहले परमाणु संवर्धन हॉल आता है। इसी हॉल से जुड़ा वेंटिलेशन शाफ्ट जमीन के ऊपर अब गुप्त जगह बनाया गया है। लेकिन इस हॉल के आगे बढ़ने पर मुख्य हॉल आता है जहां एनरिच्ड यूरेनियम रखा जाता है। बुशहर की सुरक्षा के लिए भूमिगत परमाणु केंद्र का नक्शा नहीं बदला गया, न ही इस न्यूक्लियर फैसिलिटी के एंट्रेंस मिट्टी से ढककर गुप्त रास्ते बनाए गए हैं, बल्कि दावा है कि इस परमाणु केंद्र में रखा गया संवर्धित यूरेनियम हटाया जा रहा है। खबर यह है कि मॉस्को से एक प्लेन कैस्पियन सागर के रास्ते ईरान में दाखिल हुआ, लेकिन यह प्लेन तेहरान में नहीं रुका बल्कि फारस की खाड़ी से लगे बुशहर में लैंड हुआ है। दावा यह किया गया है कि जो प्लेन बुशहर में लैंड हुआ है वो रूस का एक कार्गो प्लेन है, जिससे बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट में रखे संवर्धित यूरेनियम की शिफ्टिंग की आशंका बढ़ गई है। और अगर यह आशंका सही है तो इसका मतलब है कि ईरान का न्यूक्लियर बम अब रूस में बनने जा रहा है। और ये संभव इसलिए है क्योंकि बुशहर का न्यूक्लियर केंद्र रूस और ईरान दोनों संयुक्त रूप से चलाते हैं। बुशहर न्यूक्लियर केंद्र को रूसी वैज्ञानिक ही ऑपरेट करते हैं और यहाँ यूरेनियम संवर्धन भी रूसी रिएक्टर के जरिए होता है। एलेक्सी लिकाचेव के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो मॉस्को जल्द ईरान के बुशहर परमाणु संयंत्र से अपने कर्मियों को निकाल सकता है। मकसद है ईरान के यूरेनियम को परमाणु ग्रेड का बनाना, ईरान के लिए न्यूक्लियर हथियार तैयार करना